स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में बालक के क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए। मतलब मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, जो बिल्कुल हमारे जब बच्चा पैदा होता है तब से जो उसका डेवलपमेंट होता है शैशवावस्था में, जो क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट मतलब शारीरिक जो विकास हो रहा है उसके बारे में हमने बात करनी है। यहाँ पे इस अवस्था में जो क्रियात्मक विकास है मतलब शारीरिक विकास है, विकासात्मक निर्देशन के नियम के अनुसार संचालित होता है। और ये हमारा विकासात्मक निर्देशन का नियम होता क्या है, मतलब सिर, पहले सिर का विकास, फिर धड़, फिर हाथ और फिर पैर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किस दिशा में मतलब सिर, धड़, हाथ, पैर का विकास किस तरह से होता है। तो सबसे पहले है सिर के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास, मतलब सिर का कैसे किस तरह से इसके अंदर विकास हो रहा है। देखिए, यदि 1 महीने के बालक को पेट के सहारे लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा ऊपर उठाता है। 1 महीने का बच्चा है, पेट के बल लिटाएंगे तो थोड़ा थोड़ा वो सिर ऊपर उठा सकता है। मतलब सिर का विकास किस तरह से हो रहा है। 2 महीने का बालक सिर को 30 कोण डिग्री तक में उठा लेता है। 4 महीने का बच्चा जो है हाथ का सहारा लेकर सिर को उठा सकता है। और 5-6 महीने के बच्चे को यदि बिठा दिया जाए, 4 महीने के बाद बच्चे बैठना सीख जाते हैं तो वह अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत घुमाने लग जाता है, मतलब उसे सिर को संभालना आ जाता है और वो अपनी गर्दन को घुमाता है। बालक के होठ या गालों को स्पर्श करने पर मुस्कुराने की सहज क्रिया जन्म के पहले सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। मतलब 1 हफ्ते के बाद अगर बच्चे को टच करो तो हल्का फुल्का उसे महसूस होता है। सामाजिक मुस्कुराहट, सामाजिक मुस्कुराहट का मतलब है कि जब कोई उस बच्चे से कोई बोल रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में जब वो बच्चा हंसेगा तो वो 3रे महीने के अंत तक मतलब 3 महीने के बाद बच्चे को पहचान होने लगती है और वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो इस तरह से सिर का विकास होता है। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास जो है, बाल्यावस्था में धड़ के मुख्यतः जो है हमारे 2 क्रियात्मक विकास होते हैं, जो कि प्रथम उल्टा या लुढ़कना, द्वितीय क्या है बैठना। मतलब क्या है, उल्टा होना, लुढ़कना, इधर उधर होना, और दूसरा है बैठना सीखना। तो जन्म के 50 दिनों तक, लगभग 2 महीने पूरे होने तक बच्चा मुड़ नहीं सकता, परंतु 2 महीने की अवस्था में वे करवट से पीठ के बल पलटी ले जाता है। मतलब 50 दिनों तक का बच्चा जो है अपने आप से एक तरफ या दूसरी तरफ पलट नहीं सकता, लेकिन 2 महीने पूरे होने तक पलटी ले सकता है। और 6 महीने की अवस्था में वह करवट से पीठ के बल पलटी ले सकता है और 6 महीने की अवस्था में वो किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। तो इस प्रकार करवट लेने में पहले बालक सिर को मोड़ता है, फिर धड़ को और फिर पैरों को मोड़ता है। यदि 4 महीने के बालक को सहारा देकर बिठा दिया जाए तो वो बैठ जाता है। 4 महीने का बच्चा बैठना सीख जाता है, लेकिन वो आगे की ओर गिरता है। जब तक प्रॉपर सही से बैठना नहीं है तो वो अगर बिठा देते हैं हम तो वो आगे की ओर गिर जाता है। और लगभग 5 महीने का बच्चा सहारा लेके काफी देर तक बैठ सकता है। उसका धड़ आगे की ओर झुक तो जाता है लेकिन सिर उसका सीधा रहता है। और 8 महीने का बच्चा बिना सहारे के काफी समय तक बैठ सकता है। और 12 महीने लगभग 1 साल का जब बच्चा होता है तो बैठे बैठे अपने शरीर को बिना गिरे मोड़ सकता है। और 2 महीने का जो बच्चा है तो वो अपना उसे हर चीज को मतलब जो है कंट्रोल करना आ जाता है, समझ उस बच्चे को हो जाती है 2 वर्ष तक का होने तक। अब नेक्स्ट है हमारा भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास। भुजाओं और हाथों का क्रियात्मक विकास किस तरह से होता है। बाल्यावस्था में हाथों और भुजाओं में कुछ क्रियात्मक विकास होते हैं। यद्यपि हाथ व उंगलियों के क्षेत्र में कौशल का विकास अधिक आयु मतलब 6 महीने में इसमें ना होकर बाल्यावस्था में ज्यादा होता है। 6 महीने तक हाथों उंगलियों का कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं होता, बाल्यावस्था शैशवावस्था में ना होकर बाल्यावस्था में होता है। जबकि कुछ समय बाद बच्चों में सुरक्षात्मक जो गतियां हैं, डिफेंसिव मूवमेंट है, वो देखी जा सकती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ये गतियां दूसरे माह तक विकसित हो जाती हैं। मतलब जैसे हाथ से किसी चीज को पकड़ना, रोकना, वो चीज बात कर रही है यहाँ पे। कैसे ने इसी बात को डिफाइन किया है। बालक को गेंद फेंकने के क्रियात्मक विकास पे अध्ययन किया गया। मतलब जैसे बच्चे के पास गेंद फेंकनी, ये मोटर डेवलपमेंट की जो स्किल है क्रियात्मक विकास पे जब अध्ययन किया गया तो ये पाया कि गेंद फेंकने की क्षमता का जो विकास है वो 6 माह की अवस्था मतलब जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तब उत्पन्न होता है। लगभग 1 वर्ष का बालक जो है गेंद को अपनी इच्छा कर किसी भी दिशा में फेंक सकता है। 1 साल का बच्चा है, अपने मन से जहां फेंकना चाहेगा वहां फेंकेगा। और जो 2 वर्ष का बालक है गेंद को काफी दूर तक भी फेंक सकता है और दूसरे बच्चे द्वारा फेंकी गई गेंद को वो पकड़ भी सकता है।
मतलब उसे समझ में आता है 2 वर्ष तक होने तक कि किस तरह से गेंद आ रही है, कैसे पकड़ना है, क्या करना है। तो ये था हमारा भुजाओं और हाथों में क्रियात्मक विकास। अब इसमें लास्ट हमारा आता है पैरों का क्रियात्मक विकास। पैर मारने व पैर चलाने की जो क्रियाएं हैं, बच्चा ये गर्भकालीन अवस्था से ही सीख जाता है। पैर मारना जैसे मदर को फील होता है कि बच्चा जैसे पैर मार रहा है, किस मार रहा है। जन्म के बाद बालक में पैर चलाने के मारने की जो गतियां हैं कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। 6 महीने का बच्चा जब लेटे लेटे पलट जाता है तो वो इस क्रिया को करने में पैरों का ही सहारा लेता है। मतलब जब बच्चा पलटता है इधर उधर तो पैरों के सहारे ही लेता है। और 10 माह का बच्चा किसी चीज को पकड़कर खड़ा हो जाता है। 10-11 महीने का बच्चा पकड़ पकड़ के चलने लग जाता है। वो पैरों का ही विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है। और बाद में वह धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हर लोग ये कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चा बैठना सीखता है उससे दुगनी उम्र में वो चलना सीख लेता है। मतलब अगर वो 4 महीने का बच्चा बैठना सीख गया तो वो 8 महीने में चलने लग जाएगा। अगर 5 महीने का बच्चा बैठना सीखा तो वो 10 महीने में चलना लग जाएगा। तो इस तरह से उसके पैरों का क्रियात्मक विकास होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, किस तरह से बच्चों का शैशव अवस्था में मतलब जन्म के बाद किस तरह से बच्चों का क्रियात्मक विकास होता है, कौन सा किस स्टेज से किस तरह से। हमने ये देखा कि जो ये हमारा नियम है इसके अंदर हमने जो यहाँ स्टार्टिंग में बात करी थी, विकासात्मक निर्देशन का जो नियम है कि सिर, धड़, हाथ और पैर की दिशा में विकास होता है, किस तरह से इसमें विकास बच्चे का हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।